आप सबको मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को देखेंगे और याद करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का मीनिंग क्या है? इट एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड गांधी जी सक्सेसफुली फाट द रेसिस्ट रिजीम ऑफ साउथ अफ्रीका विद द नोबल मेथड। किसने जो है ना सत्य की ताकत को बताया और गांधी जी ने काफ़ी सफलता से जो रेसिस्ट रिजीम है साउथ अफ्रीका में उससे इस पवित्र विचार के साथ लड़ा। सेकेंड क्वेश्चन है एट व्हिच प्लेस कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920 हेल्ड। ये हुआ था कलकत्ता में। क्वेश्चन थर्ड है हु वाज द लीडर ऑफ द पिजन मूवमेंट्स ऑफ अवध। तो जो पिजन मूवमेंट या किसान आंदोलन हुआ था अवध में उसके लीडर कौन है? बाबा रामचंद्र हैं। क्वेश्चन 4 है अंडर व्हिच एक्ट द प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ असम वे आर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन। तो ये जो एक्ट था द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था। द नेम द लीडर्स हु फाउंडेड स्वराज पार्टी तो हैं सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन 6 है एट व्हिच प्लेस डिड गांधी जी मेक साल्ट आउट ऑफ सी वाटर। तो दांडी में गांधी जी ने साल्ट बनाया था। हु रोट हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने लिखा है हिंद स्वराज। क्वेश्चन 8 है विच इंसिडेंट फोर्स्ड गांधी जी टू हाल्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म करने के लिए गांधी जी को चौरा चोरी जो इंसिडेंट है उसने फोर्स से किया। क्वेश्चन 9 है हु लेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन पेशावर। तो पेशावर में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको लीड किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। क्वेश्चन 10 है हु फर्स्ट क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता। तो सबसे पहले भारत माता का पेंटिंग बनाया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। क्वेश्चन 11 है व्हाट मेथड वाज एडॉप्टेड बाई बी आर अम्बेडकर टू अपलिफ्ट द दलित को अपलिफ्ट करने के लिए बी आर अम्बेडकर ने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया था? तो आंसर ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर देम एंड ही ऑर्गेनाइज देम इनटू डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोड का डिमांड किया और उसको ऑर्गेनाइज किया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के नाम से 1930 में। तो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन 1 है व्हाट वेयर द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के इकोनॉमिक फ्रंट में क्या इफेक्ट हुआ था? आंसर है कि फॉरेन गुड्स वेयर बायकॉटेड, लिकर शॉप्स पिक्टेड एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन ह्यूज बोन फायर, मेनी ट्रेडर्स रिफ्यूज टू इम्पोर्ट फॉरेन क्लॉथ, द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ रीच्ड टू ऑफ। अब क्वेश्चन सेकेंड है व्हाट वेयर द काजेज फॉर द ग्रेजुअल स्लोइंग डाउन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द सिटीज। तो इसका आंसर है फर्स्ट है कि खादी वाज मोर एक्सपेंसिव देन द मिल प्रोड्यूस्ड क्लॉथ एंड द पुअर कुड नॉट अफोर्ड इट। सेकेंड British institutions were boycotted but the process of stabilizing Indian institutions was slow, so the students and teachers started joining the British institution again. क्वेश्चन थर्ड है डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स लीडिंग टू सिविल डिसोबीडियंस। तो इसका आंसर है फर्स्ट है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। सेकेंड है साइमन कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1927 इन लंदन एंड नो इंडियन मेंबर वाज अपॉइंटेड। थर्ड है लॉर्ड इरविन अनाउंस दैट डोमिनियन स्टेट वुड बी ग्रांटेड टू इंडिया। 4 है एट द लाहौर कांग्रेस सेशन रिजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज वाज पास्ड। क्वेश्चन 4 है व्हाट डिड फ्रीडम मीन टू प्लांटेशन वर्कर्स इन असम। इसका आंसर है फर्स्ट राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ देयर इनक्लोजर्स। सेकेंड है रिटेनिंग लिंक विद देयर विलेजेज। थर्ड है दे वर नॉट अलाउड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन व्हिच दे वांटेड। क्वेश्चन 5 है व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आंसर 1 है पार्टिसिपेटेड in the salt satyagraha in large number. Second, they participated in protest marches and also manufactured salt. Third, many women went to jails. 4, in rural areas the women considered service to the nation a sacred duty. Question 6 है explain the problems faced in unifying people. Answer है all credits of glorious past were attributed to the Aryans and their contributions, therefore it became difficult to bring all communities on a single platform. क्वेश्चन 7 है वाई एंड हाउ इज द आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन सिम्बोलाइज्ड इन अ फिगर। आंसर फर्स्ट है इट हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विथ विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। सेकेंड है विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म आइडेंटिफाई ऑफ इंडिया केम टू बी एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। क्वेश्चन 8 है वाई नॉन कॉपरेशन व्हाट वाज द मेथड यूज्ड इन द मूवमेंट। आंसर है गांधी जी इन फेमस बुक हिंद स्वराज डिक्लेयर्ड दैट द British continued to rule with the cooperation of the Indians. If we withdraw our cooperation, then their rule would end. It began with surrender of titles, boycott of civil services, army, police, courts and legislative councils, schools and foreign goods, Swadeshi, boycott and national education. Question 9 है why did non-cooperation movement slow down in cities? Answer है खादी cloth was more expensive for the poor, no alternative Indian institution to accommodate Indians.
Students and teachers began going back to government schools and lawyer joined courts. Question 10 है When did Simon Commission come to India? Why was it boycotted? Answer है Simon reached India in 1928. It was boycotted because it did not have any single Indian. It did not talk about Swaraj. Question 11 है Who were the leaders of Khilafat movement? Why was it started? Answer है Ali brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali. They are the leaders of Khilafat movement. The defeat of Ottoman Turkey in First World War, harsh peace treaty was going to be imposed on Ottoman Empire. To defend this, a Khilafat committee was formed to undo the wrong done to Turkey, joined with non-cooperation movement. Question 12 है What were the conditions of the Gandhi-Irwin Pact? Answer है महात्मा गांधी signed the pact with Lord Irwin on 5th March 1931. Gandhi ji agreed to participate in the second round table conference in England. Government agreed to release all the political prisoners. Question 13 है What were the decisions of the Lahore Congress session in 1929? Answer है In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj or complete independence. It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day, when people were to take a pledge to struggle for independence, decided to launch civil disobedience movement. Question 14 है How did the First World War help in the growth of nationalist movement in India? Answer है War created a new political and economic situation. It led to an increase in expenditure. The war led to a price rise and hardship for common people. War led to forced recruitment of people. Acute shortage of food led to famine and misery. Indians began to realize that they were drawn in a war unnecessarily. This feeling united Indians against the British. अब इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन 1 है दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स, रोल ऑफ फोकलोर, सॉन्ग्स, आइकॉन्स एंड इमेजेज एनालाइज द स्टेटमेंट. आंसर है In late 19th century, Indian nationalists began recording folk tales sung by bards and taught village together. The tales they believed gave true picture of traditional culture that was damaged by outside forces. It was essential to preserve this folk tradition in order to discover the national identity. It restored a sense of pride in one's past. During Swadeshi movement, a tricolor flag was designed representing 8 provinces through 8 lotuses and a crescent moon symbolizing Hindu-Muslim unity. Later, Gandhiji developed the tricolor flag red, green and white with a spinning wheel at the center representing self-help. Carrying the flag became a symbol of defiance. This image Bharat Mata was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay. In 1870, he wrote Vande Mataram, a hymn to the motherland. Rabindranath Tagore in his painting portrayed Bharat Mata as calm, एसेंटिक फिगर कंपोज्ड डिवाइन एंड स्पिरिचुअल. उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है डिस्क्राइब द डांडी मार्च ऑफ गांधी जी. आंसर है महात्मा गांधी जी फाउंड इन अ साल्ट a powerful symbol that could unite the nation. He sent letter to Viceroy Irwin in which the most stirring was demand to abolish salt tax. When Irwin refused, Gandhiji started the salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers, marched 240 miles from Sabarmati Ashram to Dandi. On his way, he told the importance of Swaraj to people and asked to defy British. On 6th April, he reached Dandi, violated the law manufacturing salt by boiling sea water. It marked the beginning of civil disobedience movement. Question third है Who was Eluri Sitaram Raju? Explain his role in inspiring the rebels with Gandhiji's ideas. Answer: Eluri Sitaram Raju was a tribal leader in the Gooden Hills of Andhra Pradesh. He started a militant guerrilla movement in the early 1920s. The tribal people were enraged by the British policy, but when the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted. Raju inspired the hill people. He talked on the greatness of Mahatma Gandhi. Inspired by Gandhiji's non-cooperation movement, he persuaded people to wear khadi and give up drinking, but at the same time he did not believe in non-violence. He thought that India could be liberated only by the use of force. Question 4 है How did Mahatma Gandhi organize satyagraha in various places in India? Answer है First, in 1916 he travelled in Champaran, Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. Second, in 1917 he organized a satyagraha to support peasants of Kheda in Gujarat. Third है in 1918 he went to Ahmedabad to organize this movement amongst cotton mill workers. 4 है in 1919 he launched a satyagraha against the Rowlatt Act.
अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1931। ये पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर है कि गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1931 बिकॉज फर्स्ट, political leaders like Khan Abdul Ghaffar Khan were arrested, more than 1 lakh people were arrested. Second, government responded with brutal repression and peaceful satyagrahis were arrested, women and children were beaten up. Third, it resulted in an uprising in Peshawar in 1930. Fourth, the industrial workers in Solapur attacked the police post. In Chittagong, the revolutionaries captured the armory and a pitched battle was fought between the government troops and the revolutionaries. इसमें से कोई 3 आपको लिखना है। उसके बाद देखिए इसके बाद क्या होता है, इन सच ए सिचुएशन गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट एंड द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन। इसके बाद क्वेश्चन जो 5th में लिखा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च अ नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रोलेट इन 1919, हाउ वाज इट ऑर्गेनाइज्ड, एक्सप्लेन। तो देखिए इसका आंसर है, द रोलेट एक्ट वाज पास्ड डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। फर्स्ट है, द एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स टू ऑपरेट पॉलिटिकल एजिटेशन। सेकेंड है, it had allowed the detention of political prisoners without trial for 2 years. There was no provision for appeal. The passing of this act aroused large scale agitation. उसके बाद देखिए गांधी जी who had formed a सत्याग्रह सभा earlier called for a country-wide protest against the proposed Rowlatt Act throughout the country. 6 April 1919 was observed as a national humiliation day. Gandhi ji wanted a non-violent civil disobedience against such unjust laws. हड़ताल्स and rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway workshops. Shops were closed down. The movement was non-violent but proved to be effective. क्वेश्चन 6 है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ पूना पैक्ट। यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं और कॉपी में लिख के याद कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इसका जो मैं PDF है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 है, एक्सप्लेन एनी 5 मेजर प्रॉब्लम्स पोज्ड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। तो इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 है, हाउ डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कम इनटू फोर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। तो इसका आंसर भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 9 है, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप यहाँ पे पढ़ के लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 10 है, सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया वेयर लुक वार्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट। इसका आंसर भी आप यहाँ से देख के पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों को इस चैप्टर को तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।